गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In this lecture we will be concentrating in torque on a current carrying rectangular coil which is placed in external magnetic field. देखो, base of this particular thing is there in the situation when we have studied force on a current carrying conductor placed in external field. As we already know, force on a current carrying conductor placed in external field is F, force. Current flowing through the conductor is I, length of conductor L. So IL together is making current element. B is intensity or induction of external field in which the current carrying conductor is placed. And the direction of this force is given by क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कौन देता है बेटा? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. Now for the better understanding of the situation, that is torque on a current carrying rectangular coil when it is placed in external magnetic field. Let's take a simplified situation, okay, and then we'll be going to actual situation, okay. First take a simple situation related to rectangular coil. Let we are having this rectangular coil. It's okay. This rectangular coil is placed in external field. Okay? This is placed in external field. और external field जो है, okay, that is perpendicularly out in this region. Okay? Perpendicularly out in this region P. In this coil, current is flowing like this. Magnetic field perpendicularly out from the page, normal, like this. It's okay. Now, how the forces will be acting on this particular rectangular coil? ठीक है, चलो coil को हम कह देते हैं JPQH. It's okay. Now ध्यान देने वाली बात है कि फोर्सेस इसके ऊपर किस तरह से लगेंगी और वो फोर्सेस किस तरह से टॉर्क बनाएंगी. ओके, देखो बेटा, फोर्स ऑन JP पार्ट ऑफ द कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम द पेज, यहां से ऐसे, ठीक. और करंट IL इज दिस वे, JP. IL vector is this way in the direction of arrow. Magnetic field is perpendicularly out. So applying right hand thumb rule. देखो, I'll be curling my fingers from IL to B. This will be like this. Where the thumb is pointing? Thumb is pointing downward like this. ठीक है. मीन इस पूरे पोर्शन के ऊपर JP पोर्शन है, जो JP स्ट्रेट पोर्शन है, जो उस पूरे पार्ट के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ऐसे. ठीक है, ओके, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा. फाइन. कितना फोर्स लगेगा? हाउ मच फोर्स विल बी एक्टिंग? फोर्स एक्टिंग विल बी FJP के ऊपर, तो लेंथ है B. I करंट फ्लोइंग, IB क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज B. अब IB वेक्टर में करंट एलिमेंट वेक्टर और B में एक एंगल कितना है? IB इज दिस वे, B इज ओके परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम द पेज 90 डिग्री. सो दिस इज BIB साइन ऑफ 90 डिग्री. ओके, तो वी आर गेटिंग BIB. द डायरेक्शन विल बी BIB.
डायरेक्शन विल बी अलोंग। ओके, यहां पे इस पूरे फेस के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो वही फोर्स मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड लेंथ पे होगा, विल बी ए डाउनवर्ड। ये आपका बन गया फोर्स जेपी। इट्स ओके, ठीक है। नाउ फोर्स QH, QH के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अब ध्यान देने वाली बात है, QH इज दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम द पेज। इसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ओके, दैट विल बी किधर? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फिंगर्स को इस डायरेक्शन में अलेन करेंगे, ओके, और कहां तक कर्ल करना है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलरली आउट है, IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। यस, IL और B में एंगल 90 डिग्री, तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, दैट इज दिस वे। तो इस कंप्लीट कंडक्टर के ऊपर इस तरह से फोर्स लगेगा। तो जितना टोटल फोर्स है वो मैं सेंटर ऑफ मास पे लगा सकता हूं या नहीं? इस वायर पीस का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? मिड पॉइंट पे, तो फोर्स विल बी दिस वे। कितना फोर्स? FQH, FQH। इट्स ओके। वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ FQH? FQH will be equal to I, इसका लेंथ इज B, IB क्रॉस B। ओके, कितना बनेगा? BIB साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू BIB। इट्स ओके, ठीक है। यहां पे अलोंग FJP वेक्टर था और यहां पे अलोंग FQH वेक्टर, अलोंग FQH वेक्टर। मैं सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन एक्सपोजर देने के लिए, ठीक है ना, ये पूरा एक्सरसाइज कर रहा हूं। अभी मेन आर्टिकल से मैं दूर हूं, मैं सिंपल सिचुएशन ले रहा हूं अभी उसके रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या? ये JP और QH देखो, सेम इनका लाइन ऑफ एक्शन है, ओके, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, विल कैंसल ईच अदर, ओके। FJP एंड FQH बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट विल कैंसल ईच अदर, इट्स फाइन। तो ये आपके JP फेस के ऊपर फोर्स इधर लगा, QH के ऊपर इधर लगा, दोनों फोर्सेस बीइंग equal in magnitude and opposite in direction and along the same line will cancel each other। तो इन दोनों का इफेक्ट तो खत्म हो गया। अब HJ जो पार्ट है स्ट्रेट पार्ट एंड PQ जो पार्ट है, इसके ऊपर फोर्सेस कैसे लगेंगी? सी दैट, ठीक। FHJ, FHJ, हाँ जी, किस डायरेक्शन में होगा? What is length? Length is L. Current flowing is I. Okay, so that is IL cross B. Okay, angle IL is this way और B is normally out, perpendicularly out from the page, तो angle is 90 degree, तो ये बना BIL sin of 90, मतलब BIL। इट्स ओके, किस डायरेक्शन में? इन विच डायरेक्शन इट विल बी? नाउ अगेन अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, IL इज दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड induction vector is perpendicularly out from the page, so you will be aligning your fingers like this and will curl it towards B। तो किधर लगेगा? in the direction of thumb, मतलब ये जो फेस है इस फेस के ऊपर इधर, HJ फेस के ऊपर पूरे पे इधर ऐसे पूरे के ऊपर इतना फोर्स लगेगा। तो मैं टोटल सारे का सारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा दूं इसके, ओके। तो ये फोर्स इज एक्टिंग दिस वे, दिस अलोंग FHJ, सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दूं टोटल दिस वे, FHJ,
Clear? Now, on this particular PQ का करंट इज दिस वे और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर. तो हाउ, किस तरह से फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण? देखो, दिस इज fingers are aligned like this and we will be curling them like this. The direction of thumb is this. The direction of thumb is this way. Okay? So the force on PQ या QP बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, will be like this. तो force on PQ. Okay? ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? तो force on PQ is equal to कितना? IL cross B. It's okay, and that will be BIL sine of 90, and it will be BIL along FPQ shown in diagram, along FPQ. It's clear? ठीक है. These forces are, acting in opposite direction. और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा. देखो ध्यान से, सेंटर पे एक्ट कर रही है और इस फेस के भी सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगेगी. तो दोनों बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट एंड अलोंग द सेम लाइन, क्या करेंगे? कैंसल. तो FHJ एंड FPQ भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. पहले FJP और QH ने कैंसिल किया. नाउ गो टू एग्जैक्ट सिचुएशन. ओके, JP और QH कैंसिल कर चुके हैं एंड JH एंड PQ इन्होंने भी कैंसिल कर दिया. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल विल बी इक्वल टू 0. क्या कोई टॉर्क बनेगा? आंसर इज नो. फाइन, ठीक है. दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव डिस्कस्ड for the better understanding of the forces acting on the rectangular coil. It's okay. Now I'll be taking you to accurate scenario what basically is required. इस सिचुएशन में कोई टॉर्क नहीं लग रहा है. सिचुएशन क्या है? Coil is rectangular and the magnetic field is perpendicular to the plane of the rectangular coil. Okay, magnetic field is perpendicular to the plane of the coil. इस सिचुएशन में कॉइल के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगने वाला. अगर सिचुएशन ये हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड द पेज हो जाए, अगेन होगा क्या? आपका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, उस सिचुएशन में देयर विल नॉट बी एनी नेट फोर्स, देयर विल नॉट बी एनी टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर सिनेरियो. दिस इज अनदर सिचुएशन व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल makes some angle theta with the magnetic field. See how? This is magnetic field in the plane of paper extended like this, going from this side to this side. Okay, above the page also in this region. तो above दिखा नहीं सकते, तो मैंने पेपर में ही दिखाया है. ठीक. Now the coil is placed something like this. Okay, making an angle theta with the magnetic field, something like this. Hope you have understood. The coil now is making an angle theta with the magnetic field. It's okay. समझ में आया? Now this is your coil, rectangular coil, placed like this. You can say like this. It's okay. Magnetic field is in the plane of paper and extended like this. Something like this. Mean the plane of the coil now is making, क्योंकि magnetic field is this way,
now is making an angle theta with the plane of the coil is making an angle theta with magnetic field, with the direction of magnetic field. Let us see how. देखो, आपका coil is like this, magnetic field is this way, like this. तो ये ऐसे हुआ magnetic field. तो अगर आप इस एंगल को एनालाइज करो, ये देखो, coil and magnetic field, ये magnetic field रिप्रेजेंट कर रहा है, and this is representing the plane of the coil. तो ये एंगल थीटा बन रहा है, which is like this. It's okay? अब शायद क्लियर हुआ हो. This is the situation. इस सिचुएशन में how the forces will be acting on this rectangular coil. ठीक? तो let's take every phase one by one. First of all, we are taking phase HQ. सेम कॉइल है, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये लेंथ है रेक्टेंगुलर कॉइल का L, ओके, और जो ब्रेड्थ है इसका, ब्रेड्थ इज B. इट्स ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स ऑन HQ, द डायरेक्शन ऑफ करंट is shown like this. इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट है. इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन हैव, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले एक टर्न की बात कर लेते हैं. नाउ फोर्स ऑन JH, FJH is equal to what is length of the side HQ? JH. okay, JH, चलो ठीक है, FGH. What is length of side GH? That is L. Okay, so force will be I, current flowing, L cross B. Now in this situation, I, L और B में कितना एंगल है? Your B जो है, that B is this way. Okay, this way. Okay, and your current IL vector is this way. So IL and B, they both are making a right angle. They have a right angle between them. So this particular IL cross B, this will be equal to BIL sine of 90 degree. Mean this will be equal to BIL. Direction क्या होगा? Whatever will be given by IL cross B, that is cross product. Right hand thumb rule I'll be using. Current is this way, so I'll be placing my fingers like this. Like this I'll be placing my fingers. और magnetic field इधर है, तो fingers को इस तरह से curl करूंगा. When I'll be curling my fingers like this, तो cross product का direction कहाँ मिलेगा? Perpendicularly out from page. तो force on face JH is perpendicularly out from the page. Mean ऐसे perpendicularly out from the page. It's okay. Now force on QP, face QP. What will be the value? Force on face QP is equal to, length is L, current flowing is I, IL cross B. Angle between IL and B, IL is this way. Okay, IL is this way. Magnetic field is this way. The angle between both is 90 degree. It's okay. So it will be ILB, that is BIL sine of 90. BIL sine of 90 degree. Mean the force will be BIL. In which direction? See, your magnetic field is this way, ऐसे है, और current is upward. Okay, तो fingers को curl किया मैंने current के direction में, fingers को align किया current के direction में और curl करूंगा B की तरफ, like this, ऐसे curl होगा. ठीक है ना? IL cross B, तो thumb कहां पे है? Perpendicularly inside the page, नीचे जा रहा है अंदर. Okay? Just try doing it yourself. Okay? जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक you will not be understanding. IL cross B, देखो IL cross B. Okay?
नाउ आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स ऑन टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम पेज है, यहां से बाहर की तरफ, और परपेंडिकुलरली इनटू द पेज पी क्यू के ऊपर। कहां लगेगा? सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, समझ में आया? मीन दिस कॉइल इज इन दिस पोजीशन ना, इस तरह से। ओके, तो इसके ऊपर लग रहा है परपेंडिकुलरली आउट और इसके ऊपर लग रहा है परपेंडिकुलरली इन। परपेंडिकुलरली आउट, परपेंडिकुलरली इन, ये वाला अंदर और ये वाला बाहर। Hope the thing is clear. Now take another two faces, that is PJ and HQ. Force on HQ. कितना होगा? Current flowing I, side length is B. Okay, तो current element vector बना आपका IB. Magnetic field B, IB cross B. It's okay. IB क्रॉस B, तो एंगल बिटवीन IB एंड B कितना होगा? ध्यान देने वाली बात है, IB एंड B। ओके, दिस इज योर कॉइल लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे, समथिंग लाइक दिस। ये देख लो ध्यान से, ऐसे है। तो इसका जो आपका IB वेक्टर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। देख लो ध्यान से, IB वेक्टर इज दिस वे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज दिस वे। ये नीचे लगा दिया मैंने, प्लेन ऑफ पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे, IB इज दिस वे, ठीक है। तो दोनों में एंगल देखना है, कितना है? ये देखो, ये रहा, ये वाला एंगल थीटा। ये प्लेन ऑफ पेपर में है, ओके, और ये आपका प्लेन ऑफ कॉइल है। दिस इज एंगल थीटा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला थीटा। ओके, IB एंड B। तो एंगल बिटवीन बोथ इज थीटा, सो दिस विल बी BIB, BIB साइन ऑफ थीटा। ओके, द सेम विल बी द फोर्स। ओके, थीटा ही रहेगा, किस डायरेक्शन में होगा? IB क्रॉस B। ओके, दिस इज योर IB, ये प्लेन ऐसे एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, एंड दिस इज लाइक दिस, पेपर के साथ, ये पेपर की प्लेन में है और ये ऐसे। तो IB क्रॉस B, IB इज दिस वे और B इज दिस वे, IB क्रॉस B, IB क्रॉस B, IB क्रॉस B। सी, IB और B ऐसे है, IB क्रॉस B। ओके, मीन द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर फेस, दैट इज HQ, विल बी दिस वे, this way, like this. It's okay. सेंटर ऑफ द साइड के ऊपर मैंने लगा दिया, साइड का जो सेंटर ऑफ मास है, ओके, वहां पे मैंने फोर्स लगा दिया FHQ। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो along FHQ। Clear? Now other face is PJ। तो force on this face PJ, force on face PJ, FPJ। Now what is length of side PJ? That is B। Okay, rectangular, तो करंट एलिमेंट वेक्टर क्या बना? IB क्रॉस B इज इक्वल टू, क्या बनेगा? अब आपका जो IB वेक्टर है, IB वेक्टर, ओके, देखो इस साइड पे जब यहां थे तो IB वेक्टर ऐसे था, उसका डायरेक्शन एरो जो था वो लाइक दिस। यहां IB वेक्टर, यहां पे जो करंट एलिमेंट वेक्टर है वो ऐसे होगा डाउन साइड, ओके, डाउन साइड ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे। फाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे। ये देखो, तो एंगल विल बी दिस, ये देखो ध्यान से, ये वाला एंगल। पहले जो हमने बात की थी वो एंगल की बात की थी हमने इसकी, ये IB हमारा ऐसे था, IB वाज लाइक दिस ऐसे, और B वाज लाइक दिस, ये वाला ऐसे। मतलब अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, आपका B वेक्टर वाज समथिंग लाइक दिस, ओके, ये आपका B वेक्टर था, ओके। और जब आप IHQ की बात कर रहे थे तो IHQ वाला जो वेक्टर था आपका वो इधर था,
एच क्यू का आई एल वेक्टर वाज दिस साइड, तो दोनों में एंगल था थीटा। अब जो पीजे का करंट एलिमेंट वेक्टर है दैट इज दिस वे, तो क्या ओपिनियन है आपका, कितना एंगल रहेगा? दिस इज योर ओके आई बी वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर फॉर दिस साइड, तो ये रहेगा 180 माइनस थीटा। ओके 180 माइनस थीटा, क्लियर? तो फोर्स ऑन पीजे इज आई बी क्रॉस बी, दैट इज बी आई बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो बी आई बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा विल बी मेकिंग थीटा अगेन, दैट इज बी आई बी साइन ऑफ थीटा। किस डायरेक्शन में? अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। आपका आई बी वेक्टर किधर है? आई बी वेक्टर इज दिस वे, ओके ऐसे स्लॉट है, और मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे, ऐसे है। ओके तो आई बी वेक्टर दिस वे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये फिंगर डाउन साइड ऐसे कर्ल होंगी। ए देखो, ए ऐसे ऐसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे, ए ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस ऐसे कर्ल करेंगे। थंब कहां पे आएगा? थंब विल बी दिस वे, सेंटर ऑफ द फेस के ऊपर थंब विल बी दिस वे। थंब दिस वे मतलब इस सेंटर ऑफ मास, इस फेस के सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स विल बी एक्टिंग दिस वे। दिस इज योर एफ पी जे, ओके एफ पी जे। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, ओके FPJ and FHQ, they both are having same magnitude, that is BIB sin theta. FHQ and FPJ are equal and opposite and along same line. देखो डायग्राम में, ये भी सेंटर ऑफ मास पे है, ये भी सेंटर ऑफ मास पे है, तो ये इधर इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए या नहीं? FHQ and FPJ are equal and opposite and along the same line, therefore they will cancel each other. मतलब ये दोनों are not going to affect the motion of the system. Clear? अब उसके बाद बात आती है FJH FQP। FJH परपेंडिकुलरली आउट है और ये परपेंडिकुलरली इन है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से ऐसे है, ओके यहां ऐसे, यहां से ऐसे, और इसका अंदर की तरफ है, ये ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ओके लाइक दिस। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम व्हेन line of action is different, when the line of action is different, separated by some distance, क्या होता है? That makes the couple of forces, and they always rotate the system, mean couple of forces they produce torque. It's okay? तो FJH and FQP, it's okay? FJH QP equal opposite, but their line of action is separated by some distance. तो जब इस तरह से फोर्सेस होती हैं कि लाइन ऑफ एक्शन इज सेपरेटेड, देन दे फॉर्म अ कपल। ठीक, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस दे फॉर्म अ couple of forces, equal opposite and line of action is separated by some distance. This type of forces acting on the system rotate the system. So they will rotate the coil. Coil rotate हुआ मतलब torque is acting, therefore torque acting on the system, torque acting on rectangular coil, okay, torque is equal to individual force in the couple multiplied by perpendicular distance, okay, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन कह सकते हो, परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन, इट्स ओके, ठीक है। तो टॉर्क लग रही है, अब इस टॉर्क का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके ऊपर कपल ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू
force, individual force in couple of forces multiplied by perpendicular arm of rotation. ठीक है, सी ये जो कॉइल है ना हमारा, इट वॉज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे था ना। अब मैं इसको यहां पे, क्योंकि 3D डायग्राम पेपर पे नहीं बन सकता, अब मैं इसको इस तरह से रोटेट करके इसका एंगल बना रहा हूं, ये इस तरह से है। ओके, हमारा कॉइल इज लाइक दिस। सी ये मैंने टॉप व्यू बनाया है। कैसे बनाया है ये देखो, ये इसका इन प्लेन व्यू है। अब मैं इसको टॉप व्यू बनाने के लिए मैंने पेपर को इस तरह से घुमाया, ये इस तरह से। सी इट इज लाइक दिस। नजर आ रहा है? लाइक दिस। ये कैसा नजर आ रहा है? डन, समझ में आ गया होगा। ये देखो, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम पेज, ये परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम पेज ऐसे थी, तो जब ये प्लेन टॉप व्यू लेके आओगे तो परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम पेज ऐसे लगेगा, और इसके ऊपर परपेंडिकुलरली इनसाइड द पेज इट विल बी लाइक दिस। मीन इनके ऊपर जो फोर्सेस लगने वाली हैं दे विल बी लाइक दिस। इसके ऊपर परपेंडिकुलरली आउट वाली है और ये वाली परपेंडिकुलरली इन वाली है। टॉप व्यू है बेटा ये। इट्स ओके, दिस इज FGH और ये है FQP। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है अब हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंगली टॉर्क बनाना है। टॉर्क बनाने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री परफॉर्म करते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन है FQP का, ठीक। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर। तो इफ दिस पॉइंट, इसको मैं पॉइंट STU, ठीक है। तो दिस इज लाइन ऑफ फोर्स एंड दिस इज लाइन ऑफ फोर्स। तो ST जो होगा आपका परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन होगा। ST क्या हुआ? परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन। ओके, परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन। और ईच फोर्स FQP का मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे FGH का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। देयरफॉर टॉर्क विल बी, टॉर्क इज इक्वल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड या तो FGH का या FQP का। देखो FGH कितना है, ये रहा FGH, ये रहा FQP, दोनों आर इक्वल टू BIL। ओके, तो यू विल बी प्लेसिंग इंडिविजुअल फोर्स दैट इज BIL। इट्स ओके। साथ में परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन फॉर दिस सिचुएशन इज ST। इट्स ओके। नाउ परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन ये रहा, और इसी के अलावा अगर आप ध्यान से देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है ऐसे है। आपने इसको टॉप व्यू में ले जाने के लिए ऐसे घुमाया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यही रहेगा ऐसे। इट विल बी लाइक दिस इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो लाइक दिस। तो आपका एंगल कॉइल का एंगल कौन सा बनेगा? कॉइल का एंगल ये कॉइल का प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा एंगल जिसकी हम बात कर रहे थे दैट इज दिस। इट्स ओके। तो आपको अब ST फाइंड कर, ये वाला साइड लेंथ कितना होगा? दिस विल बी B, ब्रेड्थ वाला। इट्स ओके। तो अगर आप इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करो STU, ओके, फ्रॉम STU, ओके, cos थीटा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आपको परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन फाइंड करना है ना, और ये वाला साइड आपको पता है, तो मैंने इस कारण से cos थीटा लिया। बेस इज ST जो कि परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन है, हाइपोटेन्यूज इज B। तो ST इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा? B cos ऑफ थीटा। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू कितना बना? टॉर्क इज इक्वल टू BIL एंड देन B cos ऑफ थीटा। को जो कॉइल है हमारा वो रेक्टेंगुलर है, तो L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बनाएगा? एरिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू L इंटू B विल बी इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। इट्स ओके। तो यहां पे जो वैल्यू बना वो बना BIA cos ऑफ थीटा। ठीक है। नाउ इफ द कंसीडर्ड कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो आपका टॉर्क होगा वो कितना बनेगा? टॉ
is equal to N I B A cos of theta. इतना टॉर्क विल बी एक्टिंग. ध्यान रहे कि दिस थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट्स ओके. तो दिस मच टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन अ कॉइल having n number of turns, current flowing through is I, placed in external magnetic field B, making an angle theta with the direction of magnetic field. Mean the plane of the coil is making angle theta with the direction of magnetic field and the area of the coil is A. It's done. पता चल गया यहां तक. Now when the maximum torque will be acting and when the minimum torque will be acting, यहां से आपको पता चलेगा. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा. देखो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी 0 जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा. ओके. सी plane of coil is perpendicular to magnetic field. In that very situation theta will be equal to 90 degree and torque acting will become NIBA cos of 90 degree, mean equal to 0. Torque is equal to 0. This is minimum torque acting on the rectangular coil. Now when this coil is placed with its plane parallel to the magnetic field, plane of the coil is parallel to magnetic field, so theta will be equal to 0. Theta is equal to 0 degree when the plane of the coil is parallel to magnetic field, in the direction of magnetic field. So then torque will be equal to NIBA cos of 0 degree and that will be equal to tau is equal to NIBA. Cos at 0 degree has the maximum value. It means when the plane of the coil is in the direction of magnetic field, when theta is equal to 0 degree, the torque acting is equal to torque maximum, mean maximum torque act on the coil and the value of the torque is this. It's okay. Now let us transform the relation for torque in the form of magnetic moment. As you all must be knowing, every current loop is equivalent to a magnetic dipole. चाहे शेप रेक्टेंगुलर हो, okay, maybe circular, or it may be something like irregular shape. The loop should be closed. If the loop is closed, it will behave as a magnetic dipole. See how? Let current is flowing this way. Apply right hand thumb rule to check the magnetic lines of force of this particular current loop. Now, due to this, thumb is like this, lines will be coming out. यहां से अंदर से बाहर और यहां से घूम के फिर अंदर, बाहर और ये घूम के. इसके कारण आउटसाइड गोइंग डाउन साइड और अंदर इनसाइड. मतलब इस फेस के कारण भी अगर आप बात करो तो इस फेस के कारण भी, इसके कारण भी लाइंस आर कमिंग आउट. इसके कारण लाइंस आर कमिंग आउट. इसके कारण लाइंस आर कमिंग आउट. तो व्हाट वी ऑब्जर्व बेसिकली, इसके अंदर लाइंस जो हैं वो पेपर के अंदर से नॉर्मली बाहर आ रही है यहां पे, एंड देन घूम के फिर आउटसाइड ये घूम के और फिर नीचे जा रही हैं और फिर ऊपर आ रही हैं ऐसे. ओके, ये लाइक दिस.
ओके, तो अगर मैं इनसाइड द लूप की बात करूं, इनसाइड द लूप मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड द पेपर टू आउटसाइड। इट्स ओके। और अगर लूप के बाहर की बात करूं तो आउटसाइड द लूप, जस्ट सी, दिस इज थंब, if the point is this way then coming out, and if the point is this side then they are going into the page. Outside the loop they are going into the paper. It's okay, ठीक है। अब यहां पे करंट का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं। यहां पे बेसिकली इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्या हो रहा है, लूप के अंदर जो लाइंस हैं दे आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, यहां पे हम क्लॉकवाइज एग्जांपल लेते हैं। क्लॉकवाइज मीन समथिंग लाइक दिस। इसका मैग्नेटिक लाइन पैटर्न क्या होगा लूप के अंदर, देखो, समथिंग लाइक दिस। ये करंट का डायरेक्शन हुआ इनसाइड। देखो ध्यान से, देखो कहां जा रही हैं लाइंस। लाइंस आर गोइंग इनसाइड। अगर मैं लूप के अंदर की बात करूं, जो एरिया लूप के अंदर है, इन दैट रीजन लाइंस आर एंटरिंग द पेज आउटसाइड टू इनसाइड। व्हेन आई एम दिस साइड, यहां थंब ऐसे किया, आउटसाइड टू इनसाइड। तो लाइंस आर एंटरिंग द पेज। इट्स ओके। नाउ वन मोर थिंग अबाउट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। मीन उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट्स ओके, यहां तक समझ में आ गया। अभी मैंने आपको मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न बताया। ओके, अब मैंने ये कहा था कि एवरी लूप इज लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, ड्यू टू दैट रीजन दैट इज कॉल्ड एज अ डाइपोल। ओके, नाउ let's take a view of magnetic lines in case of a bar magnet. Then we will specify which all poles are made and where they are made in case of these different current loops. This is a bar magnet. Have two poles, one is north, another one is south. Now, how the magnetic lines of force exist in case of the bar magnet. Outside the magnet, they travel from north to south, and inside they travel from south to north. Something like this. Something like this. They are close continuous curve. Something like, okay? Outside the magnet, they travel from north to south, and inside the magnet they travel from south to north. It's okay, fine, it's okay। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन पैटर्न स्टडी करके आपको क्या पता चला? फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व्स outside the magnet. Second thing, outside the magnet they travel from north to south, and third thing, they also exist inside the magnet, okay, and they move from south to north inside the magnet. Matlab inside the magnet, magnetic lines of force, they move from south to north. It's clear? Now move to current loops. Now, inside of the loop behaves as inside of magnet. What I said? Area which is enclosed by the loop, current carrying loop, behaves as inside of the magnet, bar magnet. आराम से इसको रीड करो। What I said? Area enclosed by current loop behaves as inside of bar magnet. ठीक है, अब चलो वापस स्क्वायर लूप की बात कर लेते हैं। स्क्वायर हो सर्कुलर हो,
not a difference. Okay, doesn't make any difference. Okay, that the difference जो चीज बनाती है, the difference, okay, is made by the direction of current. In this situation, the direction of current is anti-clockwise. Anti-clockwise. So what is happening? Magnetic lines are from inside to outside. Inside to outside. What I said? Area enclosed by the loop behaves as inside of the bar magnet. तो लाइंस कहां से कहां आ रही हैं? इनसाइड टू आउटसाइड. इनसाइड द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस एग्जिस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो लाइंस अंदर से बाहर आ रही हैं. हाँ, अंदर से बाहर आ रही हैं. इसका मतलब यहां इस लूप के ऊपर कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ टू नॉर्थ आ रही हैं. साउथ अंदर और नॉर्थ इसके ऊपर. तो यहां से क्या पता चला कि इफ एंटी क्लॉकवाइज करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ करंट लूप, ओके, देन उसके लूप के नॉर्मली ऊपर कौन सा पोल बनता है? नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल अबव करंट लूप. ठीक है? ओके, इसके ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर. ओके, नाउ गोइंग टू अनदर सिचुएशन. ये वाला clockwise. Magnetic lines are out to in, mean they are entering the paper. In this area which is enclosed by current loop, they are entering the paper. Outside to inside. और हमने कहा कि लूप का जो एरिया एनक्लोज्ड है, that behaves as inside of the bar magnet. Inside the bar magnet, lines travel from साउथ टू नॉर्थ. इट मींस इसके टॉप पे कौन सा पोल बनेगा? इसके टॉप पे बनेगा साउथ पोल, क्योंकि लाइंस बाहर से अंदर जा रही हैं. साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट लाइंस ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. दिस इज बिहेविंग एज इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट. तो यहां से टॉप पे साउथ और इसके अंदर बिलो, ओके, इट विल बी नॉर्थ. क्या पता चला कि व्हेन वी हैव अ करंट लूप एंड क्लॉकवाइज करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो उसके टॉप पे कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल बनेगा. इट्स क्लियर? नाउ सी, एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो नॉर्थ पोल अटॉप, ऑन द टॉप. यहां पे कौन सा पोल? नॉर्थ पोल. ठीक. क्लॉकवाइज तो कौन सा पोल टॉप पे? साउथ पोल, यहां टॉप पे. और इनसाइड बिलो विल बी नॉर्थ. यहां पे बिलो क्या होगा? अंदर इसके, दैट विल बी साउथ. तो टॉप वाला पोल, अगर सपोज करो इतनी सारी कहानी आपको ना पता चले, बड़ा सिंपल है. देखो मैं क्या कर रहा हूं, टॉप वाले पोल की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको. यहां पे इसके अंदर इस तरह से डिजाइनर एन लिखना है, तभी लिख पाओगे. यहां पे लगा दो इस तरह से एरो. ये क्या कन्वे कर रहा है कि नॉर्थ पोल ऑन टॉप बनेगा और ये करंट की डायरेक्शन साथ साथ दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक. यहां साउथ ऑन द टॉप है, ये लो एस, और ये एजेस एंड के ऊपर ये लो. किस तरह का करंट बता रहा है? बोलो बोलो. क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज में टॉप पे बनेगा साउथ, अंदर बनेगा नॉर्थ. और एंटी क्लॉकवाइज में टॉप पे बनेगा नॉर्थ, अंदर बनेगा साउथ. तो बेसिक थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे ओवर हियर इज कि अ करंट लूप is having, as it is having both the poles associated north and south, so it behaves as a magnetic dipole. It behaves as a magnetic dipole. If that is behaving as a magnetic dipole, then that should be having a magnetic moment. Mean every current loop should be having magnetic moment. किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? देखो ध्यान से. इफ वी हैव अ करंट लूप, ओके, कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इज आई, एरिया इज ए, फाइन. ठीक है. देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द लूप multiplied by area
enclosed by the loop. तो magnetic dipole moment of such loop which is having area A and through which current I is flowing is equal to magnetic moment, magnetic dipole moment भी कहते हैं. Therefore, magnetic dipole moment is equal to I into A. Okay? And if the loop is having n number of turns हैं इसी लूप के अंदर, तो what will be happening? क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो सेम रहेगा ना. अगर एक टर्न में एंटी क्लॉकवाइज है तो सभी में एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इज गोइंग टू बी सेम. सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट ऐड कर जाएंगे एंड टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन दैट वेरी सिनेरियो विल बी, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू एन आई ए. Magnetic dipole moment is a vector quantity. Now you must be thinking, okay, what will be direction of this vector? Vector quantity. Fine. Its direction is from south to north. Is from south to north and normal to the plane of current loop. It's okay? समझ में आ गया यहां तक? Now, moving back to the original scenario, जिस कॉइल के हम टॉर्क की बात कर रहे थे, भूले तो नहीं हो ना? Now, let's go back to that coil. कुछ ऐसा सीन था. ये अपना मैग्नेटिक फील्ड था, ये कॉइल था, रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स. उसमें करंट I फ्लो कर रहा था. तो करंट लूप है, I करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके एरिया आ जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n. तो इसका भी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल बी हाउ मच? Magnetic dipole moment is equal to number of turns multiplied by current passing multiplied by area of loop. And this magnetic moment is always normal to the plane of the coil from south to north. इट्स ओके. जो कॉइल हमने कंसीडर किया उसका सिचुएशन कुछ ऐसा था. अगेन टॉप व्यू की बात चल रही है. ओके, अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू वाज समथिंग लाइक दिस. ओके, एंड देन टॉप व्यू वाज समथिंग लाइक दिस. मैंने टॉप व्यू ही दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया है. फॉर दिस सिचुएशन, अगर हम कहें कि मैग्नेटिक मोमेंट वेयर द मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्टिंग, ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो एक्ट करेगा दैट विल बी नॉर्मल टू द कॉइल. यहां पे ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर. इट्स ओके. आप ध्यान देने वाली बात है, ये डायरेक्शन किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का, बी वेक्टर. यस. अब अगर हम कहें कि बी और मैग्नेटिक मोमेंट में एंगल क्या है? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, m एंड b, मैग्नेटिक मोमेंट एंड b. दोनों में एंगल ये रहा. लेट दिस इज alpha is angle between magnetic moment and magnetic field induction. It's okay. This is your angle alpha. Fine. This angle is a right angle. तो ये vertically opposite हो गए, तो this angle is alpha, तो this has to be alpha.
this triangle S, and this particular point was T. S T यहां पे N कर देते हैं, N नहीं, इसको करते हैं K. चलो, S T K is a right angle triangle. This angle is 90 degree. तो theta plus alpha should be equal to, from right angle triangle STK, theta plus alpha should be equal to 90 degree. Okay, if I find value of, if I define theta from this, so I'll be getting 90 minus alpha. Now, going back to the torque. Torque acting on this rectangular coil when it is placed in external magnetic field, okay, कितना था? Torque is equal to N I B A cos of theta, where theta is angle between plane of the coil, and magnetic field induction, and direction of magnetic field induction. ठीक, now NIA अभी हमने डिफाइन किया है. क्या डिफाइन किया था बेटा? जल्दी से याद करो, बताओ जल्दी से. NIA, number of turns, current and area of the loop, magnetic dipole moment. As NIA is equal to magnetic moment, therefore we can write the torque as tau is equal to MB cos of theta. Now theta already we have calculated, that is 90 minus alpha. Therefore torque can be written as MB cos of 90 minus alpha. तो सिचुएशन अल्फा की टर्म में टी रेशो चेंज करके क्या बन गया बेटा? टॉर्क एक्टिंग इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ अल्फा. तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग on the rectangular coil in terms of magnetic moment and magnetic field induction, direction of magnetic field induction. Alpha, as alpha is angle between m vector and b vector, and the result it is giving is a vector quantity. Therefore we can write this particular thing as tau is equal to m cross b. It's okay. This can be written as the cross product of magnetic moment and magnetic field induction. Now, situations of maximum and minimum torque acting on the rectangular coil in terms of magnetic moment and magnetic field induction. देखो, two situations are there. One is, this is B, and magnetic moment is this way. Magnetic moment is this way, mean theta is equal to alpha, angle between magnetic moment is, that is alpha is equal to 0 degree. So in this situation the torque acting will be tau is equal to mb sine of alpha is 0 degree, mean magnetic moment of the coil is parallel to magnetic field. अगर magnetic moment parallel to field है, इसका मतलब जो plane of the coil होगा वो perpendicular होगा. तो in that situation tau will be equal to 0. It's okay. Other situation, b vector and m vector is opposite to that. M vector is opposite. So theta in this situation will be 180 degree. Okay, then torque in the situation will be mb
sine of 180 degrees. Sine 180 again is 0, so torque in the situation again is equal to. It's okay. Now, the other situation is when we have B and M both perpendicular to each other. Magnetic moment like this. M vector. Theta is equal to 90 degree. Okay. Then in that situation, torque will be equal to M B sine of 90 and torque is equal to M into B. As sine 90 have the maximum value for 90 degree, तो torque जब ये alpha is 90 degree, okay, this is equal to torque maximum. Okay, and in these two situations torque is minimum. इसमें भी torque is minimum. Hope the things are clear now. Okay, this article is a quite applied article. Okay, we will be applying this particular thing to make moving coil galvanometer, but the very first thing is to understand this. Only then you will be able to understand the moving coil galvanometer. Fine. So go through this particular thing, and if there is any matter of confusion, let me know about. Thank you. Have a nice day.